हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि CUT एग्ज़ाम क्या है और CUT एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी आपके मन में प्रश्न चल रहे हैं कि CUT एग्ज़ाम जो है कब होता है, उसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है, उसका फीस कितना लगता है या उसके लिए एज लिमिट क्या होता है, इन सभी प्रश्नों का जवाब जो है आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में CUT रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, डाउट्स हैं, वो क्लियर होंगे। तो चलिए CUT के बारे में हम जानते हैं। तो आपके मन का सबसे पहला प्रश्न है कि सर CUT क्या है, व्हाट इज CUT। तो CUT क्या है पहले इसको समझिए। जैसे कि 12th के बाद जो है पहले क्या होता था कि अगर हमें कॉलेज में एडमिशन लेना है BA में या BSc में या BCom में, तो हमें उस कॉलेज में जाना होता था और आपके 12th के मार्क्स के आधार पे जो है एडमिशन होता था। सब कॉलेज का जो है अलग अलग होता था। अगर आप किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए, लेकिन ये जो है 2021 तक ही था। 2022 में ये सभी को जो है समाप्त कर दिया गया और 2022 में वैसे कॉलेजों के लिए समाप्त किया गया जो मान्यता प्राप्त हैं, जो भारत के बड़े बड़े कॉलेज हैं, ठीक है। तो उसमें अगर आप जो हैं एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक एग्ज़ाम देना होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब ये एंट्रेंस एग्ज़ाम को ही जो है नाम दिया गया CUET। इसका फुल फॉर्म अगर हम आपको बताएं तो CUT का फुल फॉर्म होता है C से कॉमन, U से यूनिवर्सिटीज़, E से एंट्रेंस और T से टेस्ट, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट। ये जो है इसमें CUT का एग्ज़ाम जो है नेशनल टेस्ट डिपार्टमेंट ये जो है NTA कंडक्ट करवाता है, ठीक है। अब ये जो है इसमें 54 लगभग भारत के बड़े बड़े कॉलेजेस आते हैं जिसमें आपको एडमिशन लेना हो तो आप जो हैं इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे कुछ कॉलेजेस की हम बात करें तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसे BHU के नाम से हम लोग जानते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। ऐसे लगभग इसमें जो है 54 भारत के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं जिसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इसमें जो है ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जो है CUT एग्ज़ाम जो है पहले निकालना होगा। तो आइए जानते हैं CUT के बारे में। तो CUT आप जान गए कि क्या है। CUT एक प्रकार का एंट्रेंस एग्जाम है जिसे आप अगर क्रैक करते हैं तो आपको जो है जो आपका मनपसंद कॉलेज है उसमें आपका एडमिशन हो सकता है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अगर आप किसी भी कॉलेज से या किसी भी जो है स्कूल से 12th पास हैं, चाहे आप 3rd डिवीज़न हो, चाहे 2nd डिवीज़न हो, चाहे 1st डिवीज़न हो, आप इस एग्ज़ाम के लिए जो है एलिजिबल हैं। यानी कि यह एग्ज़ाम जो है एंट्रेंस टेस्ट जो होता है वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन है कि इसके लिए एज लिमिट क्या होना चाहिए। इसके लिए एज लिमिट जो है नहीं है, यानी कि क्यों नहीं है अब आप पूछेंगे। तो ये एक प्रकार का यूनिवर्सिटी का टेस्ट एग्जाम है, यानी कि पढ़ने के लिए जो है आपको एग्जाम देना होता है। तो पढ़ाई के लिए कोई जो है उम्र सीमा नहीं होती है, इसीलिए इसका कोई एज लिमिट नहीं है। आप किसी भी उम्र में हैं तो आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। यहाँ पे 4th नंबर प्रश्न है कि फॉर्म फिलअप कब होता है। 2022 में फॉर्म जो है अप्रैल मंथ में आया था, लेकिन 2023 से अगर आप अभी CUT का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो फॉर्म जो है 9 फरवरी 2023 को निकला था। अब ये क्लोज हो जाएगा 12/3/2023, यानी कि आज जो तारीख है जब ये वीडियो बन रहा है तो 5 मार्च है, लेकिन जब आप देखेंगे तो 6 मार्च हो जाएगा ये वीडियो। तो 12/3/2023 तक जो है 2023 में अगर आप देना चाहते हैं बड़े बड़े कॉलेजों में से जो है जैसे कि BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को जो है फिलअप कर सकते हैं।
अब जो है इसके लिए एप्लीकेशन फीस कितना होगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के आते हैं तो 750 रुपये आपके लगेंगे। अगर आप एससी कैटेगरी के आते हैं तो आपके 700 रुपये लगेंगे। अगर आप एसटी कैटेगरी के आते हैं तो 650 रुपये लगेंगे। अगर आप किसी भारत के किसी अलग देश से हैं, फॉरेन स्टूडेंट हैं, तो 3000 एप्लीकेशन फीस जो है देना होगा। फॉर्म फिलअप का जो है ये फीस है। अब आपके मन में प्रश्न कि सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। इसके एग्जाम पैटर्न को जो है 3 सेक्शन में बांटा गया है, ठीक है ना सर। 3 सेक्शन में जो है इसके एग्जाम पैटर्न है। अब 3 सेक्शन में पहला सेक्शन जो आता है वो नेशनल लैंग्वेजेस का आता है। नेशनल लैंग्वेजेस में जो है या तो आप इंग्लिश चुन सकते हैं या हिंदी चुन सकते हैं। नेशनल लैंग्वेजेस जो है हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक जो है आप चुन सकते हैं। और इसमें जो है नेशनल लैंग्वेजेस में जो है लगभग 13 गो लैंग्वेज है, जिसमें से कोई एक लैंग्वेज आप चुन सकते हैं। और इन नेशनल लैंग्वेजेस से जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आप सेक्शन नंबर 1 में जो है नेशनल लैंग्वेज में हिंदी चूज करते हैं तो हिंदी से रिलेटेड जो हैं आपसे 50 क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे देख लेना है कि आप किस सब्जेक्ट में किस लैंग्वेज में जो है स्ट्रॉन्ग है। और सेक्शन 1 को ही जो है एक और एरिया लैंग्वेज में भी बांटा गया है। इस एरिया लैंग्वेज में जो है जैसे कि मैथिली, भोजपुरी, ये सब लैंग्वेजेस आते हैं। इनमें से भी जो है कोई एक लैंग्वेज को जो है आप चुनकर टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम पैटर्न का पहला सेक्शन है। यानी कि सेक्शन आप समझ रहे हैं ना क्या होता है। जैसे कि हम एग्जाम देने जाते हैं, आप 12th का एग्जाम देने गए होंगे तो पहला सेक्शन ऑब्जेक्टिव का आया होगा, दूसरा सेक्शन लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आया होगा, तीसरा सेक्शन जो है लॉन्ग क्वेश्चन का आया होगा। तो उसी प्रकार जो है ये एग्जाम का भी जो है 3 गो सेक्शन है। और सब में और पहली बात ये जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। यानी कंप्यूटर पे जो है आपको जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे और उसको जो है आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। सीबीटी का मतलब होता है सी से कंप्यूटर, बी से बेस्ड और टी से टेस्ट है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि कंप्यूटर पे आपके एग्जाम लिए जाएंगे। 3 घंटे के ये जो है पेपर होंगे, ठीक है। 3 घंटे के ये पेपर होंगे। और आगे हम बताते हैं इसके दूसरे सेक्शन के बारे में। अगर हम आपको बताएं तो दूसरा सेक्शन में जो है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें भी जो है 50 क्वेश्चंस होते हैं। अब कहेंगे सर ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्या है। जो सब्जेक्ट आप 12th में पढ़े थे, जैसे अगर आप साइंस पढ़े हैं 12th में तो साइंस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप जो है आर्ट्स पढ़े हैं तो आर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप कॉमर्स पढ़े हैं तो कॉमर्स से रिलेटेड प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। तो ये जो है सेक्शन 2 है, ठीक है, जिसमें डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस यानी कि 12वीं के सब्जेक्ट से जो है आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तीसरा सेक्शन जो आता है वो जो है जनरल टेस्ट का होता है, जिसमें 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चंस जो है 5 मार्क्स के होते हैं, यानी कि ऑल क्वेश्चंस के लिए जो है 5 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर एक गलती आप करते हैं तो 1 नंबर जो है आपके काट लिए जाते हैं, ठीक है ना सर। यहाँ पे जो है इसमें सेक्शन 3 में जो है रीजनिंग पूछे जाएंगे, मैथ पूछे जाएंगे, जीके पूछे जाएंगे, जीएस, जीके मतलब जनरल नॉलेज, जीएस मतलब कि जनरल साइंस, और यहाँ पे करंट अफेयर्स भी जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जो है एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न का जो है सेक्शन 1 में जो है क्या आपसे पूछेगा, तो सेक्शन 1 में जो है आपका लैंग्वेज का पेपर, लैंग्वेज से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना सर। अब लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी आपका कोई भी हो सकता है 13 गो लैंग्वेज में से। सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 में जो 12वीं में आप जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एंड सेक्शन 3 की हम बात करें तो सेक्शन 3 में जो है आपसे जनरल टेस्ट का जो है पेपर होगा। जनरल
टेस्ट का पेपर जो है आप समझ रहे हैं। अब जो है जैसे ही आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं, ठीक है ना सर, इस एग्जाम को आप क्रैक कर लेते हैं तो आपको जो है इन कॉलेजेस में से किन्हीं एक कॉलेजेस में जो है आपको जो है एडमिशन मिल जाएगा, जिस कॉलेजेस में आप जो है एडमिशन लेना चाहेंगे। ठीक है, अब इसका जो है पहले क्या होता है प्रोसेस एडमिशन का, तो पहले आपको जो है फिलिंग सीयूटी एप्लीकेशन जो है यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, दूसरा जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा, तीसरा आपको एग्जाम यानी कि टेस्ट देना होगा, उसके बाद रिजल्ट अनाउंस्ड होगा तो आप जो है इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। अब आपके मन में प्रश्न है कि सर इसका तैयारी जो है हम कैसे कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है कि इसका तैयारी जो है हम कैसे करें। तो तैयारी करने के लिए जो है कोई भी लंबा प्रोसेस नहीं है। पहली बात, आप जो लैंग्वेज लेंगे, जैसे कि हिंदी मेरा स्ट्रॉन्ग है तो हम क्या करेंगे कि लैंग्वेज पेपर में जो है हिंदी हम रखेंगे। ठीक है सर, तो हिंदी में आपको बेहतर होना होगा और ज़्यादातर ग्रामर सेक्शन से जो है हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ग्रामर आपके जो है पूरे कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, और हिंदी में ग्रामर से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। सेक्शन 1 की बात करें, सेक्शन 2 में अगर 12वीं के जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, जैसे कि 12वीं में जो है अगर आप साइंस पढ़े हैं तो आप अभी एग्जाम दिए हैं ना सर, तो साइंस से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होंगे या बायोलॉजी होंगे। अगर आप आर्ट्स लिए होंगे और वो 3 सब्जेक्ट जो भी होगा उससे रिलेटेड वो प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी, आपके जो भी 3 सब्जेक्ट हों। ठीक है, और इसके लिए तो आप तैयारी करने की भी ज़रूरत नहीं है, एक बार आप नोट्स देख लेंगे क्योंकि आप एग्ज़ाम दे चुके हैं 12th का। इसका भी तैयारी जो है आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। बट यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है ना जनरल टेस्ट के लिए, जनरल टेस्ट के लिए जो है आपको रीजनिंग पढ़ने होते हैं, तो रीजनिंग से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछते हैं। रीजनिंग में भी जो है ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट अगर क्वेश्चंस की बात करें तो जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं ना, जो बउआ वाला प्रश्न होते हैं, वही प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं, आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कहेंगे सर इसका तैयारी कैसे करें। ये मैथ्स जो होता है 10th लेवल के जो है आपसे मैथ पूछे जाएंगे, 10th क्लास के मैथ्स जो है आप पढ़ लीजिए। जीके जीएस अगर लूसेंट के आपके पास किताब है तो लूसेंट का किताब जो है एक बार पढ़ लीजिए, वहां से कंप्लीट हो जाएगा। करेंट अफेयर जो है एक बात करें तो एसपीडी या एडुटेरिया का जो है करेंट अफेयर जो है मंथली आता है, तो 1 मंथ पीछे का जो है वो खरीदिए और वो पढ़ लीजिए, आपकी तैयारी जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है और आप जो है सीयूटी एग्ज़ाम के लिए जो है प्रिपेयर हो जाते हैं और आप इस एग्ज़ाम में बैठेंगे तो जाहिर सी बात है आपका जो है बेहतर रिजल्ट आ सकता है। तो हमें आशाएं नहीं, पूरा विश्वास है कि यह जानकारी जो है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है और जिनको ये जानकारी के बारे में नहीं मालूम है उन तक यह वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखे हैं तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।